हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आजकल आपने देखा होगा कि जो मछली का दाने का जो प्राइस है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हाई होते जा रहा है। मिनिमम आप कितना भी कमर्शियल फीड खिलाएं, 35, 36, 37, इससे नीचे आपको कोई भी कमर्शियल फीड नहीं मिल पाता। तो मैं आज की इस वीडियो में मुर्गी का जो बिट होता है उसी से आप अपने मछलियों को कैसे तैयार कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुर्गी का बीट की खासियत मैं बात करूं तो ये आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन को बनाने के लिए मदद करती है। इसीलिए ऐसे मछली पालक जिनके पास पैसे की कमी है उनको या तो आप गोबर का उपयोग कर लीजिए या तो आप मुर्गी का जो बिट होता है उससे भी आप अपने मछलियों को तैयार कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पुराना वीडियो भी बनाया है जिसमें हम लोग मुर्गी के साथ मछली पालन के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम लोग जो तालाब होता है उसको उसके ऊपर में मुर्गी का शेड बनवाते हैं और डायरेक्ट जो मुर्गी का जो बिट होता है वो आपके तालाब में गिरता है, जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर के नाम से जानते हैं, है ना। फिश कम पोल्ट्री फार्मिंग इसका नाम है। इसको आप और सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब में भी मेरा वीडियोस और मिल जाएगा। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि इसमें मुर्गी का जो बिट होता है वो डायरेक्ट तालाब में गिरता है और मछलियाँ उसको फीड करती हैं। इसके अलावा जो बचा खुचा मुर्गी का जो बिट होता है वो आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाने में मदद करती है ना। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके आस नियर बाय पोल्ट्री फार्म होगा। यहाँ पर पोल्ट्री फार्म में आपको लेयर मुर्गी का जो फार्म है, जहाँ जो अंडा देने वाली मुर्गी होती है उसका जो बिट होता है वो ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जो ब्रॉयलर मुर्गी का जो फार्म होता है वहाँ पर उसका बेड जब बनाते हैं हम लोग उसको रखने के लिए तो उसमें भूसी मिलाते हैं और भूसी आपके तालाब के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप बिना भूसी वाला अगर आपके पास बिट होगा उसको आप यूज़ करिए। भूसी वाला जो बिट होता है वो आपके तालाब के पानी को ख़राब करता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप तालाब की तैयारी के दौरान ये करिएगा कि आपके नियर बाई जो मुर्गी का फार्म होगा वहाँ से आप एक ट्रैक्टर मुर्गी का बिट ले आइए, उसको तालाब के किनारे में डंप करवाइए, डायरेक्ट तालाब में नहीं डालना है। उसके बाद आपको 500 किलो पर एकड़ के हिसाब से मुर्गी के बिट को एक गड्ढा में डालना है। 10 बाई 10 का कंक्रीट का टैंक बनवा लीजिए और फिर उस गड्ढे में आप मुर्गी के बिट को डाल करके उसमें ईस्ट पाउडर या फिर प्रोबायोटिक पाउडर, है ना, इसको डाल करके उसमें पानी डालिए और इसको 2 से 3 दिनों तक अच्छे से सड़ाइए। सड़ाने का मेन उद्देश्य ये है कि इससे जो जहरीली गैसेस आपके बिट में बनती है वो उससे निकल जाती है और सड़ने की वजह से उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो बाहर आता है और डायरेक्ट पानी में घुल करके प्राकृतिक भोजन बनाने में मदद करता है। तो 500 किलो मुर्गी के बिट को आप उसमें ईस्ट पाउडर डाल दीजिए 2 से 250 ग्राम, फिर उसको 2 से 3 दिनों तक अच्छे से पानी डाल करके सड़ाइए और उसको अच्छे से हिलाते रहिए ताकि अच्छे से वो मिक्स होता रहे। फिर जो गाढ़ा घोल बनेगा दोस्तों उसको बिना मछली डाले, मतलब ये तालाब की तैयारी का स्टेप है, उसको फिर आप अपने तालाब में अप्लाई करिएगा पानी भर कर 3 से 4 फीट। फिर दोस्तों देखेंगे कि आपका हफ्ते से 10 दिन में आपके तालाब का पानी का रंगत है वो बदलने लगेगा, आपका हरा कलर होना चालू हो जाएगा, उसमें जूप्लैंक्टन बनना चालू हो जाएगा। फिर आप अपने तालाब में मछलियों को स्टॉक करते हैं। सबसे बड़ी गलती बहुत सारे किसान भाई करते हैं कि मछली डालने के बाद मुर्गी का बिट अगर आप डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अमोनिया गैस बनाएगा जिससे मछलियां मरने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि तालाब की तैयारी के दौरान, मतलब बिना मछली को तालाब में डाले हुए तालाब की तैयारी के दौरान हम लोग मुर्गी के बीट का उपयोग करते हैं 500 किलो। जब 8 से 10 दिन हो जाएगा, पानी का रंगत है वो हरा कलर होना शुरू हो जाएगा, फिर आप अपने तालाब में अपने मछलियों को डालिए। मछलियों को डालने के बाद आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमको कम से कम कंटिन्यू आप नहीं डालना चाहते तो हफ्ते से 10 दिन में एक बार आप कम से कम 100 किलो मुर्गी के बीट को वैसे सड़ा करके रखिए और जैसे ही आपको लग रहा है कि पानी का कलर अब धीरे धीरे फीका होता जा रहा है तब आप फिर से उसमें अप्लाई कर दीजिए 100 किलो मुर्गी का जो बीट होता है उसको।
इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि जो मुर्गी का बीट होगा उसको तालाब के किनारे में उसको रखिए और थोड़ा थोड़ा पानी में वो मिलता रहे। ये तरीका भी अच्छा रहता है, क्योंकि जो कॉमन कार्प मछलियाँ होती है वो इन जो डायरेक्ट मुर्गी के बीट को कंज्यूम करती हैं, तो धीरे धीरे वो पानी में मिलता रहे। अचानक से तालाब में पूरा आपको नहीं डालना है, ये सबसे बड़ी गलती होगी। तालाब के किनारे में थोड़ा थोड़ा बीट है वो मिलता रहे, ऐसे आप उसको तालाब के किनारे में डंप करवाइए मुर्गी के बीट को, जिससे आपकी मछलियों को बिना आप कमर्शियल फीड, सरसों खली, राइस ब्रान ये सब खिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप मुर्गी के बीट को भी मछलियों को बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको पंगास, तिलपिया, सिंघी, मांगुर ये मछलियाँ मुर्गी के बीट में नहीं बढ़ने वाली। आपको सिर्फ आईएमसी और एक्जोटिक कार्प मछलियों के लिए ही मुर्गी का बीट है वो फायदेमंद होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसान भाइयों मुर्गी के बीट से भी आप आसानी से पोल्ट्री का फार्म अगर नियर बाई होगा वहाँ से ला करके आप अपने मछलियों को पाल सकते हैं। आशा करूंगा आपको जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।